हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो मैं हूं प्रकाश पालीवाल। मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पे काफी लोगों का ऐड होना मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। फिलहाल तो मैं आज आपको सामने एक रिसेंटली न्यूज आई है और उस रिसेंटली न्यूज के ऊपर बात करना चाहता हूं। ठीक है, आज जो डेट है उसके हिसाब से आज डेट आ गई, मतलब एक नोटिफिकेशन आया है सीजीपीएससी की तरफ से। सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो इस चीज के ऊपर में है कि जो होने वाली थी संयुक्त वन सेवा भर्ती परीक्षा, जिसे हम एसीएफ के नाम से जानते हैं, फॉरेस्ट एग्जाम के नाम से जानते हैं, वो पोस्टपोन कर दी गई है। रद्द नहीं की गई है, पोस्टपोन की गई है। मतलब कुछ समय के लिए उसे क्या किया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब जो एग्जाम 20 सितंबर को होने वाला था, अब उसे अनियमित तिथि के लिए क्या कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे रद्द किया गया है, उसे रद्द नहीं किया गया है। वो ये कहा गया है कि ये जो एग्जाम 20 सितंबर को होने वाला था, जो नोटिफिकेशन जब आया था तो ये डेट दिया गया था कि 20 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, लेकिन अब वो 20 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, उसे आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन को सीजीपीएससी लास्ट टाइम भी आगे बढ़ाया था, जिसके अभी तक एग्जाम नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होंगे। ठीक है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको पढ़ने के लिए ज्यादा समय मिल रहा है। अब इसमें से कई लोगों के डाउट्स हैं, सर ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, एक तो तैयारी है, उसमें एक फ्लो बना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इस चीज के प्रॉब्लम्स को समझ सकता हूं और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि वक्त है, समय है, पढ़ सकते हैं। ये सोचिए कि और ज्यादा समय मिल गया हमें एग्जाम के लिए। एक जो चीज मैं आपको एकदम गारंटेड बोल सकता हूं कि एग्जाम होंगे। ठीक है, ये चीज एकदम गारंटेड है कि एग्जाम होंगे। ठीक है, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि आपके जो अमित जोगी जी हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जो हैं, ठीक है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अपने जोगी जी हैं, अमित जोगी जी, ठीक है, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, सागौन बंगला पे। और उन्होंने कहा है कि मैं सरकार के पास से जितने भी रोजगार के मुद्दे हैं उसके लिए मैं लड़के जाऊंगा। और कहीं ना कहीं परीक्षार्थी होने के नाते और एक अच्छे परीक्षार्थी होने के नाते हमें भी उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, सरकार पे दबाव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नौकरी के लिए ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षण करना जनता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये चीज समझिए कि विपक्ष जो है, अभी जो बीजेपी विपक्ष में है, उनके पास उतना नंबर्स नहीं है, उतने एमएलए नहीं है कि वो अपोज करने के लिए आ सके। लेकिन हमें खुद अपना अपोजिशन खुद बनना पड़ेगा। अगर आप बहुत बेहतर तैयारी कर चुके हैं या फिर एक बहुत साल से आप एस्पिरेंट्स हैं जो आप बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए और समझाइए सरकार को कि जो युवा रोजगार हैं कोविड-19 के कारण बहुत प्रभावित हुए हैं, काफी लोगों की नौकरी जा चुकी है। ठीक है, और सरकार जो है, हाँ ये हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो अदर स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर हालात में है, लेकिन इतना भी बेहतर हालात में नहीं है कि जो रोजगार जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। खासकर देखिए, रोजगार तो बहुत सारे मायनों में होते हैं। ठीक है, प्राइवेट रोजगार भी होते हैं, गवर्नमेंट रोजगार भी होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बड़ा मुद्दा है दोस्तों। याद रखिए, आपकी भागीदारी ही उस आंदोलन को सफल बना सकती है। तो प्लीज ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को उन्हें पता होना चाहिए कि वाकई में जो सीजीपीएससी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हों, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले अगर इस एग्जाम को देख रहे हैं, मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बेशक अगर आप फेसबुक में हैं, अगर आप ट्विटर में हैं या फिर आप इंस्टाग्राम में, तो कहीं ना कहीं इस चीज को शेयर कीजिए, सरकार तक बातों को पहुंचाइए। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम है दोस्तों, वो भी बहुत टाइम हो चुका है। 2019 में आया था, 2020 होने को जा रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मानते हैं सरकार के सामने भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अभी हाल ही में जो हमारे पीएससी के चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी जी, उन्होंने ये कहा था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। वो प्लान बेहतर है, लेकिन उस प्लान का इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता है, देखिए बहुत सारे लोगों का अभी जो है एग्जाम के लिए तैयारी कर चुके हैं, और जो एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं, ठीक है, अभी उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला है, तो एग्जाम की तैयारी कीजिए। एसीएफ का भी एग्जाम जो है अभी आगे बढ़ा है, ये अच्छा मौका है जब आपके पास थोड़ा और तैयारी करने के लिए मौका मिला है। अपने समय को और ज्यादा क्या कीजिए, बढ़ाइए, पढ़ने के आवर्स बढ़ाइए, खाली समय का यूज कीजिए। खाली समय पे इधर उधर की चीजों को देखने के बजाय आपको क्या करना है, पढ़ने पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात को मानिए, उस आंदोलन में समर्थन दीजिए, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं प्रमोट कीजिए, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। मेरे बात के आज का मुद्दा जो मेन था वो था एसीएफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हड़ताल हो रही है या जो आंदोलन हो रहा है, वो एक राजनीतिक लाभ के लिए हो चाहे कुछ लिए हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम परीक्षार्थियों का या जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा क्या है,
मतलब लाभ होगा उस हड़ताल से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या कीजिए, इस चीज को समर्थन दीजिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत पक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है। मजबूत पक्ष आपके सामने है, मजबूत विपक्ष बनाइए ताकि वो सरकार पे दबाव बना सके, क्योंकि यही लोकतंत्र की क्या है, विशेषता है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारे मुख्यमंत्री भी यही चीज कहते हैं, अगर जब तक उन्हें हम एहसास नहीं कराएंगे अपनी वैल्यू का, तब तक वो वैल्यू एहसास नहीं होने वाली। तो इस चीज को समझिए और कहीं ना कहीं इसको समर्थन दीजिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, वक्त मिला है जो अभी जो 20 सितंबर से आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो आप टाइम पास मत कीजिए। ठीक है, ये मैं स्पेशल बोल रहा हूं, टाइम पास मत कीजिए। आपकी लाइफ है, आपका करियर है, आपको अपने करियर के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू क्या कीजिए, मतलब आप क्या बोल सकते हैं उसको, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और कंटिन्यू क्या बोलते थे उसमें रीडिंग करते रहिए, और बार बार क्या कीजिए, खुद को सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप कहां कमजोर पड़ रहे हैं। आपका जो एसीएफ का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं अगर ये डेट एक्सटेंड हुई है और जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई थी, अब उन्हें तैयारी करने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, डेट एक्सटेंड हो चुकी है लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई है, परीक्षा होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होगी, लेकिन थोड़ा तो जगाना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, सरकार को बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला है, अनुच्छेद 19 के तहत में आपको बोलने की आजादी दी गई है, क्यों अपना अधिकार खो रहे हैं। ठीक है, बोलिए तो सही। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।